की प्यारी पत्नी मेरे पास से बेची, उसी खाई से गिराऊंगी दीदो को जिस खाई के पास से आप मुझे छोड़कर गए थे। कुछ नहीं होगा विधि। जैसे सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से छीन लाई थी, मैं सत्यवान अपनी पत्नी सावित्री को यमराज से छीन लाऊंगा। मैं कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होगा विधि। जिस पर हमारे नाम थे कागज वो सब रोने लगे। रोने लगे। फिर दूरियों का दर्द क्यों शिद्दत का है, दिल रख दिया दहलीज पर ऐ मेरे हम सफर। चलना जरा तू देख कर ऐ मेरे हम सफर। दिल रख दिया दहलीज पर ऐ मेरे हम सफर। चलना जरा तू देख कर ऐ मेरे हम सफर। डॉक्टर साहब, कब तक ठीक होगा मेरा बेटा? डॉक्टर साहब, पिछले 1 महीने से वो इसी हालत में है। प्रतिभा जी, मैंने हर कोशिश करके देख ली, हर तरह की दवाई, हर तरह की इलाज, कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वेद खुद ठीक नहीं होना चाहता। उसके अंदर से जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए तो कोई भी दवाई, कोई भी इलाज उस पर असर ही नहीं कर रहा। और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, जैसे आपने अपनी बहू विधि को खोया है, वैसे ही आप अपने बेटे। नहीं 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 डॉक्टर साहब, प्लीज ऐसे मत बोलिए। मैं अपने बेटे को ठीक करने के लिए देश विदेश से महंगा इलाज करवाऊंगी। इलाज बीमारी का होता है प्रतिभा जी, नाउम्मीदी का नहीं।
लेकिन अगर वेद के अंदर जीने की उम्मीद जगने लगे तो वो ठीक हो सकता है। और ये उम्मीद सिर्फ और सिर्फ विधि जगा सकती है, जो कि अफसोस अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है प्रतिभा जी, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। जी। मैं अपनी बेटी को ऐसी हालत में नहीं देख सकती, नहीं देख सकती बेटा। तुम्हें बता पाती कि मैं कितनी शर्मिंदा हूं। काश मैंने ये चालें न चली होती। काश मैंने तुझे घर से जाने के लिए मजबूर न किया होता। तो आज मेरे बेटे की हालत ऐसी न होती। वेद, बेटा मैं मंदिर जाकर आती हूँ। इन्हें अपने भाई की जरा फिक्र नहीं। घर के 3 हिस्से करके अपने अपने हिस्से में आराम कर रहे हैं। बस पैसा ही सब कुछ है इनके लिए। मेरा वेद होता तो घर के बीच ये लकीर कभी खींचने नहीं देता। माइसा, माइसा, थोड़ा सा खाना खाकर चली जाइए। कंकरोली मंदिर पहुंचने में भी समय लगेगा। मैंने सब खाया माइसा, आपने सुबह से कुछ को नहीं खाया। गोवर्धन, जब मेरे सगे बेटों और बहुओं को ही फिक्र नहीं है कि उनकी माँ ने खाना खाया है या नहीं, तो तू क्यों परवाह करता है बेटा? गोवर्धन गले से नहीं उतरेगा बेटा, समझ ले मेरा उपवास है। माइसा, पिछले 1 महीने में आप हर उपवास कर चुकी हैं, हर मंदिर जा चुकी हैं माइसा। पर आज जिस मंदिर जा रही हूं ना, कहते हैं वो मंदिर सिद्ध है। वहां जो भी माथा टेकता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। मुझे भगवान ने परेशानी दी है, रास्ता भी भगवान ही दिखाएंगे।